नमस्कार। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है। भारत में लाखों लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। पर एक मजेदार बात है, कुछ लोग तो इसी कार्ड से हर महीने कैशबैक, फ्री ट्रिप्स और न जाने कितने रिवॉर्ड्स कमा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग इसी कार्ड की वजह से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कार्ड तो एक ही है ना? तो फिर किसी के लिए ये फ्री वेकेशन का टिकट बन जाता है और किसी के लिए कर्ज का जाल। असल में सारा खेल कार्ड का नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल का है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे, समझेंगे कि कैसे प्लास्टिक का ये छोटा सा टुकड़ा किसी की जिंदगी संवार देता है और किसी की बिगाड़। तो चलिए इसे ऐसे देखते हैं। हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है स्मार्ट रास्ता। इस पर चलने वाले लोग रिवॉर्ड्स पाते हैं, फ्री में घूमते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर बनाते हैं। और फिर दूसरा है अनजान रास्ता। इस रास्ते पर हाई इंटरेस्ट, कर्ज और टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब फैसला इस बात पर है कि कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि यही सब कुछ बदल देता है। तो फिर क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? दोस्त या दुश्मन? देखिए, जवाब बहुत सीधा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कितना समझते हैं। सही रास्ता चुनने से पहले चलिए इस टूल को ही ठीक से जान लेते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझें तो क्रेडिट कार्ड क्या है? ये बस एक टूल है जिससे अभी खरीदो, बाद में चुकाव की सहूलियत मिलती है। बैंक एक लिमिट तय कर देता है, मान लीजिए 50,000 रुपए। आप उस लिमिट तक खर्च कर सकते हैं और महीने के आखिर में उसका बिल चुकाना होता है। सिंपल। अब आते हैं इसके सबसे सबसे पावरफुल फीचर पर। यह है 45 से 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि आप बैंक के पैसे को लगभग 1.5 महीने तक बिना एक भी पैसा ब्याज दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना? बस एक ही शर्त है, पेमेंट टाइम पर होनी चाहिए। तो अगर कोई स्मार्ट रास्ते पे चलता है तो उसे फायदे क्या मिलते हैं? जब क्रेडिट कार्ड को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ खर्च करने का टूल नहीं रहता, बल्कि ये पैसे कमाने का एक जरिया बन जाता है। हाँ, सही सुना आपने। देखिए कैसे। आप जो भी खर्च करते हैं उस पर पॉइंट्स या सीधा कैशबैक मिलता है। कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये एक फाइनेंशियल बैकअप की तरह काम करता है। ऑनलाइन शॉपिंग पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स तो मिलते ही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, टाइम पर बिल भरने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। ये स्कोर एक तरह से आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा स्कोर मतलब भविष्य में लोन मिलना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो अनजान रास्ता जिसे कर्ज का जाल भी कहते हैं। ज्यादातर लोग इसी में फंसते हैं और यहीं पर क्रेडिट कार्ड एक दोस्त से दुश्मन बन जाता है। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 30 से 40%। ये वो सालाना ब्याज दर है जो आपको तब चुकानी पड़ती है जब आप पूरा बिल टाइम पर नहीं भरते। ये किसी भी पर्सनल लोन या होम लोन से कई कई गुना ज्यादा है। और सच कहूं तो यही क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जाल है। तो इस रास्ते पर कौन कौन से गड्ढे हैं? सबसे पहला, जैसा हमने देखा, आसमान छूता इंटरेस्ट रेट। दूसरा, सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरने की बुरी आदत। तीसरा, हाथ में कार्ड होने से बेवजह ज्यादा खर्च कर देना। और चौथा, लेट पेमेंट पर लगने वाली भारी भरकम पेनल्टीज। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। मिनिमम ड्यू एक जाल है। ये बैंक की तरफ से फेंका गया एक चारा है। इसे चुकाने का मतलब है कि आप कानूनी तौर पर डिफॉल्टर नहीं हैं, लेकिन असल में आप कर्ज के एक ऐसे दलदल में धंस रहे हैं जहां आपका ज्यादातर पैसा सिर्फ और सिर्फ ब्याज भरने में चला जाएगा। असल कर्ज वहीं का वहीं रहेगा। तो सवाल ये है कि इस जाल से कैसे बचें और स्मार्ट रास्ते पर कैसे बने रहें। चलिए अब इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी वो नियम जो आपको हमेशा सेफ रखेंगे। लेकिन नियमों से भी पहले एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या क्रेडिट कार्ड मेरे लिए सही है? देखिए, अगर इनकम रेगुलर है, खर्चों पर कंट्रोल है और हर महीने पूरा बिल चुकाने की हिम्मत और आदत दोनों है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल है। पर अगर इनकम फिक्स नहीं है, शॉपिंग देखते ही मन ललचा जाता है या पेमेंट डेट्स अक्सर भूल जाते हैं, तो सच मानिए, इससे दूर रहने में ही भलाई है। तो ये हैं वो 6 सुनहरे नियम जो आपको हमेशा स्मार्ट रास्ते पर रखेंगे। रूल नंबर 1, हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा पूरा बिल चुकाएं। मिनिमम के जाल में कभी ना फंसें। 2, अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30 से 40% ही इस्तेमाल करें। इससे क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहता है।
3, ड्यू डेट को तो फोन में, कैलेंडर में हर जगह रिमाइंडर लगाकर सेव कर लें, इसे कभी मिस ना करें। 4, सिर्फ इसलिए खर्च ना करें क्योंकि कोई ऑफर चल रहा है, पहले जरूरत देखें फिर ऑफर। 5, बहुत सारे कार्ड्स का कलेक्शन ना बनाएं, 1 या 2 अच्छे कार्ड्स काफ़ी हैं। और आखिर में छठा रूल, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कार्ड चुनें। अगर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल कार्ड लें, अगर शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो कैशबैक कार्ड। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, चॉइस पर, यानी आपकी पसंद और आपकी पावर। क्योंकि क्रेडिट कार्ड बिना किसी शक के एक बहुत पावरफुल टूल है। और यहां पर एक बात साफ कर देना चाहता हूं, असल में खतरनाक कार्ड नहीं है, खतरनाक हमारी आदतें हैं। और यही आदतें तय करती हैं कि ये कार्ड हमें फाइनेंशियल आज़ादी की सीढ़ी चढ़ाएगा या फिर कर्ज के दलदल में धकेल देगा। तो चलिए इस बातचीत को इस एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन कभी भी उसे अपना इस्तेमाल ना करने दें। अपनी फाइनेंशियल पावर की बागडोर हमेशा